हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेटर अकॉम्प्लिश लर्निंग पे। आज हम बात करने वाले एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आ रहा है हमारे पास फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 9 है। फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के बारे में हम बात करेंगे। चलो एक रफ आइडिया दे दो कि फोर्स होता क्या है। बेसिकली फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, हमने बचपन में क्या पढ़ा है, फोर्स इज बेसिकली अ पुश और अ पुल। ठीक है, मतलब अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर हम इसको पुश कर रहे हैं या फिर हम इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है, यहां से अगर हम इसको पुल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है फोर्स। बट ये तो बचपन की डेफिनेशन हो गई यार, कोई नई डेफिनेशन डेवलप करेंगे। तो देखो बेसिकली फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लो ये हमारी जमीन है एंड यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब एक बालक आया, ठीक है, बालक आया, उसने क्या करा, उसने इसके ऊपर ताकत लगाई। ठीक है, ताकत लगाने के कारण क्या हुआ, ये ब्लॉक आगे बढ़ने लगा। ठीक है, उसने क्या करा, ब्लॉक है, ब्लॉक को इस तरह से पुश करना चाहा। पुश क्या हो गया हमारा, ये एक फोर्स हो गया। मतलब कि ये ताकत लगाने से बेसिकली ब्लॉक क्या हुआ, ब्लॉक ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ब्लॉक हमारा यहां पे पहुंच गया। अब मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स लिख सकते हैं बेसिकली दैट फोर्स कैन चेंज पोजीशन। देखो ब्लॉक की पोजीशन चेंज हुई ना, तो फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स कैन चेंज पोजीशन। तो पोजीशन चेंज कर दी उसने ब्लॉक की। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अब देखो ये ब्लॉक को उसने मूव करा, ब्लॉक यहां तक पहुंच गया। अब देखो क्या हो रहा है, बेसिकली एक बालक यहां से आया, ठीक है, एक बालक जो था वो यहां से आया। इस बालक ने क्या करा, इस बालक ने इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाया। मतलब कि मान लो इसने फोर्स लगाया छोड़ा था, वो था 20 न्यूटन। यूनिट वगैरह के बारे में बता दूंगा। मतलब कि एक सिंपल सा केस कंसीडर करो कि बालक ने क्या करा, बालक ने इसको अब रोकना चाहा। बालक ने इसके ऊपर ताकत लगाई इस डायरेक्शन में, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ब्लॉक रुक जाएगा, जिसके कारण हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। बिल्कुल, बॉडी तो अच्छे से जा रही थी हमारी, ये फ्रिक्शनलेस, अगर हम सर्फेस को फ्रिक्शनलेस मानते हैं तो ये बॉडी तो आगे बढ़ रही थी, बट बिकॉज ये बालक आया, इसने बॉडी को रोका, तो क्या हो रहा है, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। चलो ये भी देख लिया हमने। अब एक और देखो, एक और केस। अब ये बालक जो था ना, इसने इससे ज्यादा फोर्स लगाया था। ठीक है, इसने इससे ज्यादा फोर्स लगाया था, मतलब कि इसने इससे ज्यादा ताकत लगाई थी इस वाले बालक ने। तो बिकॉज इसने ज्यादा ताकत लगाई तो ये ब्लॉक का मूव करेगा, ब्लॉक अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ब्लॉक अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। एंड बिकॉज ब्लॉक अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, क्या होगा, ब्लॉक ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, मतलब कि इसने इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, ये मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो हम थर्ड वाला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हम थर्ड वाला पॉइंट सिंपली ये लिख सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। ऐसे कर लेता हूं मैं, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। अब देखो एक और काम देखो, आप एक और क्या कर रहे हो, आपने देखा होगा स्पंज वाली बॉल होती है। ठीक है, मान लो हमारे पास स्पंज वाली बॉल है, हम इस बॉल पे यहां से ताकत लगा रहे हैं, हम इस बॉल पे यहां से ताकत लगा रहे हैं, हम इस बॉल पे यहां से ताकत लगा रहे हैं, हम इस बॉल पे यहां से ताकत लगा रहे हैं, हम इस बॉल पे यहां से ताकत लगा रहे हैं। तो इसके कारण हो क्या रहा है, इसके कारण ये बॉल पे डिफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका शेप और साइज ये कुछ इस टाइप की वाली बॉल। ठीक है, स्पंज वाली बॉल थी तो हमने इधर से फोर्स लगाया, मतलब कि हम खेलते ना बॉल से, तो हमने इस टाइप से फोर्स लगाया, तो इसके ऊपर डिफॉर्मेशन आ गई, इसका शेप चेंज हो गया। मतलब कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स बेसिकली फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। ये सारी क्या क्या है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्स की। ओके, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्स की। इसके थ्रू आप फोर्स की डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या, अ फोर्स इज एन इफेक्ट दैट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, और कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। लिख सकते हो आप, इसका डेफिनेशन बना सकते हो फोर्स की। ये आपको इस टाइप से डेफिनेशन बनानी होगी फोर्स की एग्जाम में। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट आ जाती है हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम बेसिकली न्यूटन भी बोलते हैं, बिकॉज न्यूटन बाबा थे, उनने फोर्स को डिराइव करा, तो इसकी यूनिट हम क्या करते थे, इसकी यूनिट भी हम न्यूटन करते थे। सो ये बेसिकली हमने कैरेक्टरिस्टिक देख ली फोर्स की। अभी इतना ही देखो, अभी अब चलो आगे बात करते हैं हम। आगे हम क्या देखने वाले, आगे हम देखने वाले बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सो बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड। सो चलो बैलेंस फोर्स क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखना, हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है। अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, देखो यहां से एक बालक आया, ठीक है, यहां से एक बालक आया एंड यहां से भी एक बालक आया। तो ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं, एक बालक इसको इधर धक्का दे रहा है, एक बालक इसको इधर धक्का दे रहा है, मतलब कि एक बालक ऐसे धक्का दे रहा है, एक बालक यहां से जाके ऐसे धक्का दे रहा है। अब क्या होगा, मान लो ये वाला बालक जो है 20 न्यूटन के फोर्स के साथ धक्का दे रहा है, ठीक है, यूनिट क्या देखी मैंने, न्यूटन लिखी ना। सो ये दे रहा है धक्का 20 न्यूटन के फोर्स के साथ। सिमिलरली ये वाला जो बालक है ये भी धक्का लगा रहा है 20 न्यूटन के फोर्स के साथ, ठीक है, दोनों 20 न्यूटन के फोर्स के साथ धक्का लगा रहे हैं। मतलब कि इसका अगर आप नेट इफेक्ट देखो ना, अगर आप इसका एक नेट इफेक्ट देखना चाहो तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, आगे 20 पीछे 20, मतलब कि नेट इफेक्ट इज इक्वल टू 0, नेट इज इक्वल टू 0। एंड फोर्स किस तरह की क्वांटिटी है, फोर्स की बात करें अगर हम, तो ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो फोर्स इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसके कारण हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसका नेट इफेक्ट आ रहा है आपके पास 0, मतलब कि इस केस में आपका फोर्स क्या, इसका केस में आपका फोर्स किस टाइप का आ रहा है, इस केस में आपका फोर्स आ रहा है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज अ बैलेंस्ड फोर्स, मतलब कि दोनों फोर्सेस बेसिकली इक्वेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ इक्वेट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। सिमिलरली अगर अब हम बात करें, मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, एक बालक है जो यहां से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एंड दूसरा वाला बालक यहां से फोर्स लगा रहा है। अब देखो, सो अब क्या हो रहा है बेसिकली, अब ये बालक जो है हमारे पास ये लगा रहा है फोर्स ऑफ 50 न्यूटन का, ठीक है, और ये वाला बालक फोर्स लगा रहा है कितना, 30 न्यूटन का। सो अब इसका नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे तो क्या होगा, समझ आ रहा है कि ये जो बालक है ये ज्यादा ताकत लगा रहा है। सो ज्यादा ताकत आने के कारण ब्लॉक आगे डायरेक्शन में पुश होगा, मतलब कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में पुश होगा, ठीक है। तो ब्लॉक का मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, ब्लॉक सिंपल सी बात है, ब्लॉक यहाँ जाने की टेंडेंसी रखेगा, कितने फोर्स से जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आ रहा है, नेट फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू 20 न्यूटन, 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। सो नेट फोर्स इसमें आ जाएगा 20 न्यूटन। एंड इस केस में हम इस फोर्स को क्या बोलेंगे, इस केस में ये वाला जो फोर्स है ये कहलाता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके। व्हाट इज दिस नोन एज, दिस इज नोन एज द अनबैलेंस्ड फोर्स। चलो ये भी हमें समझ में आ गया। सो गाइस आई थिंक इस लेक्चर को, इस वीडियो को मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा, बिकॉज हमने देखो फोर्स की डेफिनेशन देखी, फोर्स क्या होता है, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बारे में देख लिया। अब इसका जो नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा ना, इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टू बी कंटिन्यूड, फर्स्ट लॉ टू बी कंटिन्यूड, ओके। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन दबाना मत भूलना। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन बेल दिख रही है आपको वो भी दबा देना। कुछ भी डाउट है किसी भी पॉइंट में तो आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछ सकते हैं एंड मैं डेफिनेटली उस डाउट का रिप्लाई दूंगा, ओके। सो only this much for this particular video. Till then, take care and bye bye.